मानव योनि और दूसरी योनियों में अंतर बारे बात करें। हम अपने इर्द गिर्द जीव को मरण जन्म के चक्कर में तो जीव ही फंसा ना, योनि तो जीव को ही मिलेगी। हम अपने इर्द गिर्द जीव को लाखों योनियों के शरीरों को धारण करते हुए देखते हैं। जीव सब योनियों में प्रभु के साथ होता है, या यूं कह लो सब योनियों में जीव के साथ प्रभु रहते हैं। तो मानव योनि को ही श्रेष्ठ क्यों कहा जाता है? जो जिंदा है, जिसकी ग्रोथ होती है, उसमें तो परमात्मा है ही, परमात्मा की चेतन शक्ति है। तो फिर कोई भी योनि मिल जाए क्या फ़र्क पड़ता है? हमें मोक्ष के लिए इतनी दौड़ भाग क्यों करते हैं हम लोग? इस पर जरा विचार करते हैं। केवल मानव योनि में ही इन सब चीज़ों पर विचार कर सकते हैं और किसी चीज़ पर विचार नहीं कर सकते, और किसी योनि में विचार नहीं कर सकते। मानव योनि और दूसरी योनियों में क्या अंतर है, इस बारे ज़रा चर्चा करते हैं। हम अपने इर्द गिर्द जीव को लाखों योनियों के शरीरों में देखते हैं। जब सब योनियों में जीव के साथ प्रभु मौजूद हैं, तो मानव योनि को श्रेष्ठ क्यों कहा जाता है? सब योनियों में प्रभु साथ है, ये इसलिए जिसका विकास होता है, जिसकी ग्रोथ होती है, फिर वो मर जाता है, उसमें चेतना के रूप में आत्मा होती है, और आत्मा परमात्मा का अंश है। इसलिए हर चेतन आकृति में आत्मा है, इसलिए मैंने ये बोला। फिर फर्क क्या है, उस पर विचार करते हैं। और ये विचार भी केवल मानव योनि में ही हो सकता है, बाकी योनियों में ये संभव नहीं है। सब प्रकार की योनियां संचित कर्मों के आधार पर जो किस्मत बनती है, जो प्रारब्ध बनती है, उसको भोगने के लिए मिलती हैं। सब प्रकार की योनियां संचित कर्मों के आधार पर किस्मत भोगने को मिलती हैं। केवल मानव योनि ही प्रारब्ध भोगने के साथ साथ नई प्रारब्ध बनाने में समर्थ रखती है, और किसी योनि में नई प्रारब्ध नहीं बन सकती, और ना ही तप जप करके संचित कर्मों को ख़त्म किया जा सकता है। और किसी योनि में नई प्रारब्ध नहीं बनाई जा सकती, क्योंकि मानव के अलावा बाकी सब योनियां भोग योनियां हैं। कौन सी योनि? सिर्फ भोग करते हैं। केवल मानव योनि ही भोग योनि व कर्म योनि है। जब मानव कर्तापन के भाव से अच्छे या बुरे कर्म करता है, तब ही अच्छी या बुरी अगली प्रारब्ध बनती है। कर्तापन की भावना व वासना और अहंकार केवल मानव योनि में ही है। कर्तापन की भावना व वासना व अहंकार केवल मानव योनि में ही है और किसी योनि में नहीं है। इसलिए उनकी अगली प्रारब्ध नहीं बनती। हर प्रकार की योनि
पिछले संचित कर्मों के अनुसार मिलती है। होश व विवेक केवल मानव के पास, होश व विवेक केवल मानव योनि के पास, मानव के अलावा और किसी योनि के पास होश व विवेक नहीं है। मानव जीवन में होश व विवेक से बड़ा और कुछ नहीं। मानव जीवन में होश व विवेक का बहुत बड़ा महत्व है। मतलब मानव अपने होश व विवेक का सदुपयोग भी कर सकता है, दुरुपयोग करने में भी स्वतंत्र है। इसलिए होश व विवेक का मानव को फ़ायदा भी हो सकता है और नुकसान भी हो सकता है। फ़ायदा तब जब वह अपनी होश को सदुपयोग करता हुआ अच्छे कर्म करे, नुकसान तब जब वह अपनी होश व विवेक का दुरुपयोग करता हुआ बुरे कर्म करे। होश व विवेक का सदुपयोग करके मानव अपने मन के विकारों को खत्म कर सकता है, अपना अज्ञान खत्म कर सकता है, वह जप व तप कर सकता है और किसी योनि में नहीं कर सकता। मन से कर्तापन की भावना खत्म करके अपनी अगली प्रारब्ध बनाने से रोक सकता है। जब मन से कर्तापन की भावना खत्म हो जाएगी, सब प्रभु कर रहा है, प्रभु करवा रहा है, बीच से मैं का अहंकार जब खत्म हो जाएगा, तब कर्मों की प्रारब्ध नहीं बनती। कामना व बंधन से मुक्त होकर निस्वार्थ भाव से जप तप करके अपने संचित कर्मों को भस्म किया जा सकता है, वह भी केवल मानव योनि में। क्योंकि जप तप तो हो ही मानव योनि में सकता है, बाकी योनियों में नहीं हो सकता। संचित कर्म खत्म होने के बाद ही मोक्ष व परम आनंद तक पहुंचा जा सकता है और किसी भी योनि में संचित कर्मों को भस्म करने की क्षमता नहीं है। जब मानव अपने होश व विवेक का दुरुपयोग करता है तो अपने लिए असीम प्रॉब्लम खड़ी कर लेता है। समाज में 90% आबादी अशांत, बेचैन व दुखी है। इसका एक ही कारण है, अपने होश व विवेक का दुरुपयोग। घर में सास बहू की नहीं बनती, बाप बेटे की नहीं बनती, आस पड़ोस में नहीं बनती। अशांति के अलावा आपको कुछ मिलेगा ही नहीं। कर्म की स्वतंत्रता केवल मानव को भगवान ने हर योनि के खाने पीने और रहने का प्रबंध किया है। कर्म करने की स्वतंत्रता केवल मानव के पास ही है और किसी के पास नहीं। भगवान ने हर योनि में खाने पीने रहने का प्रबंध किया हुआ है। उनको मकान बनाने की ज़रूरत नहीं, उनको सुबह खाकर रात का भोजन संग्रह करने की ज़रूरत नहीं। मानव अपनी स्वतंत्रता का दुरुपयोग करके प्रभु द्वारा बनाई गई चीज़ों को अपनी इच्छा अनुसार ढाल सकता है। जो कुछ प्रभु ने इधर बनाया खाने के लिए, उसको अपने स्वाद के लिए उसमें चेंज कर सकता है, मसाले डाल सकता है अपने टेस्ट के अनुसार। बाकी किसी योनि में ये फैसिलिटी नहीं है कि वो अपने टेस्ट के अनुसार अपना खाना बना सकें। उधर जो भगवान ने बनाया हुआ है उसको वैसा ही खाना पड़ेगा। भगवान ने सब योनियों के खाने पीने का प्रबंध किया हुआ है, कोई भूखा नहीं मरता। मानव के अलावा बाकी सब योनियों को वैसे का वैसा ही खाना पड़ेगा। कोई चूल्हे की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मसालों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी।
केवल मानव ने अपने टेस्ट के अनुसार एडिशन अल्टरनेशन किए हैं। फिर रोटी बनाने के लिए कणक की पहले पिसाई करके उसको आटा बना लो, फिर सब्जी को चीरो, जो भी हम करते हैं। बाकी किसी योनि में ऐसा नहीं हो सकता। रहने के लिए मकानों की ज़रूरत केवल मानव योनि को। किसी योनि में संग्रह की प्रवृत्ति नहीं है। हम तो अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने पोतों के लिए धन संग्रह करके रखते हैं, और किसी योनि में ऐसा नहीं है। भगवान ने सब इंतजाम किया है। किसी योनि में संग्रह की प्रवृत्ति नहीं है, लोभ नहीं है। सुबह खा लिया, शाम का प्रबंध भी भगवान के ऊपर है, भगवान ही करेंगे। उनको इतना भरोसा है भगवान पर, कल की उन्हें चिंता नहीं। केवल मानव में संग्रह की प्रवृत्ति के कारण भगवान पर भरोसा नहीं है। ऐसे अपने जीवन को छोड़ो, पोते पोतियों की, दोते दोतियों की चिंता है। छल कपट बेईमानी झूठ फरेब, ये सब केवल मानव योनि में। छल कपट झूठ फरेब, ये सब विवेक का दुरुपयोग है। ये सब प्रॉब्लम्स विवेक के दुरुपयोग के कारण। समाज में कितनी भी प्रॉब्लम हो, जो ब्लैकी हैं वो ब्लैक करने से नहीं टलते, और किसी जोन में ऐसा नहीं होता। तो ये विवेक का दुरुपयोग है। मानव के अलावा किसी योनि में मरने के बाद संस्कार करने की चिंता नहीं, भगवान भी उसका इंतजाम करते हैं। प्रभु से सब, भगवान ने सब व्यवस्था की हुई है कि जब कोई मानव के अलावा कोई मरेगा, भगवान उसका संस्कार करेंगे। अगर मानव के अलावा और किसी योनि में कोई कार्य नहीं करना पड़ता, केवल भोगना ही पड़ता है, क्योंकि वो भोग योनि है। कोई बेचैनी नहीं, तो मानव योनि उत्तम कैसे? और किसी योनि में कोई बेचैनी नहीं, कोई चिंता नहीं, मानव योनि उत्तम कैसे होगी? मानव योनि विकारों से भरी पड़ी है। मन में विकार किसके हैं? मानव योनि के। मानव योनि विकारों से भरी पड़ी है। ऐसी स्वतंत्रता का क्या फ़ायदा जो केवल प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम लाए? नहीं, मानव विवेक के सदुपयोग करके मन को विकारों से मुक्त कर सकता है। कर्तापन के अहंकार से मुक्त होकर अगली प्रारब्ध रोक सकता है। जप तप करके संचित कर्मों को खत्म कर सकता है। संतों का संग करके अज्ञान खत्म कर सकता है। ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्मनिष्ठ हो सकता है, और ब्रह्मनिष्ठ होकर ब्रह्म के समान बन सकता है। केवल मानव देह ही जागृत अवस्था में प्रभु में विलीन हो सकती है, और कोई नहीं हो सकती। और प्रभु में विलीन होकर मरण जन्म के चक्कर से मुक्त हो सकती है। किसी और योनि में ये सोच नहीं है, ना ही ऐसा वो कर सकते हैं।